हरे कृष्णा। आज बुधवार है और भारतवर्ष के हिसाब से 11:30 बज गए हैं दोपहर के। उपदेशामृत का टाइम शुरू हो गया है। कल मंगल था, कल का भी दिन था, लेकिन कल मैं तो किसी जरूरी काम से आउट ऑफ होम था, घर से बाहर था। परिस्थितिवश मैं कथा नहीं कर सका। आज घर में हूं, इसलिए कथा कर रहा हूं। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत पाठ करेंगे, उनके उपदेशों को सुनेंगे। मैं अभी मेलबर्न में ही हूं। मेलबर्न के अंदर जितने सत्संग थे वो समाप्त हो गए। संडे को लास्ट था, सोम मंगल बुध, आज बुधवार है। कल मैं ब्रिस्बेन जाऊंगा, तो वीरवार शुक्रवार होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं क्योंकि मैं ब्रिस्बेन चला जाऊंगा, यात्रा में होऊंगा। और शुक्रवार को हो सकता है वहां कथा हो, सत्संग हो, तो फिर हो नहीं पाएगा। खैर तो हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मैं सोच रहा था कोई श्रोता आए तो मैं पूछूं कि साउंड आ रही है कि नहीं। साउंड सिस्टम कई बार धोखा दे जाता है। कोई आया ही नहीं आज जो ये बता सके कि साउंड आ रही है या नहीं। जीवों के प्रयोजनीय वस्तु क्या है, ये प्रश्न है। जीवों की प्रयोजनीय वस्तु क्या है। देखो, प्रयोजन मैंने होता है उद्देश्य। जिसे हमें प्राप्त करना है वो प्रयोजन कहलाता है। तो इसलिए जो हमारे लिए प्राप्त करने योग्य चीज है वो प्रयोजनीय है। तो प्रभुपाद जी छोटा सा इसका उत्तर देते हैं, छोटा सा। जीव मात्र कृष्ण का सेवक है। उत्तर, जीव मात्र कृष्ण का सेवक है। हमारा ये शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हम इसको अपनी सेवा में लगाते हैं। चलो जी, एक तो आई वीना भल्ला जी आई,
मेरी आवाज आ रही है? हाँ या ना कह दो। जी हाँ कह दो। मैं ये टेस्ट कर रहा था, बोल रहा हूं, आवाज आ रही है कि नहीं। तो जीव मात्र की ही कृष्ण का सेवक है। ठीक है, जवाब मिल गया। थैंक यू जी प्रभु जी। जीव आत्मा कृष्ण का सेवक है। अगर जीव कृष्ण का सेवक है, मन क्यों नहीं कृष्ण की सेवा करता? बुद्धि क्यों नहीं कृष्ण की सेवा करती? इंद्रियां क्यों नहीं कृष्ण की सेवा करती? शरीर क्यों नहीं कृष्ण की सेवा करता? ये प्रश्न उठ सकता है। इस सब का कारण ये है कि जीव कृष्ण का सेवक तो है, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार और ये शरीर जीव के अधीन नहीं है, बड़ा कमजोर है। क्यों कमजोर है? क्योंकि वो भूल गया है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, और कृष्ण की सेवा करने की चाहत उसकी समाप्त हो गई है। कृष्ण की सेवा की चाहत समाप्त हो गई है। प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः कृष्ण की सेवा एवं कृष्ण की प्रीति ही उसका प्रयोजन है। तो प्रयोजन जीव का क्या है? कृष्ण की प्रीति, क्योंकि वो कृष्ण का सेवक है। अब देखो, मेरे पास एक चम्मच है और दाल है। चम्मच का काम मेरी सेवा करना है। मैं दाल में डालूंगा, दाल खा लूंगा। चम्मच चम्मच मेरा सेवा करेगा। लेकिन अगर मेरे हाथ कांपते हों, कमजोर हों, उनमें रोग लगा हो हिलने का, ऐसे 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 करने का, तो चम्मच काम करेगा नहीं, दाल शरीर पे गिरा देगा। ऐसे ही जीवात्मा कृष्ण का सेवक है और ये शरीर, मन, बुद्धि चम्मच है, लेकिन जीव कमजोर है। तो इस चम्मच से जीव कृष्ण की सेवा नहीं कर पाता, ना शरीर से, ना मन से, ना बुद्धि से। जितना वो ये कॉन्फिडेंट होगा कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, उतना स्ट्रांग बनेगा। कैसे बनेगा स्ट्रांग? ये समझ ले कि मेरे जीवन का प्रयोजन कृष्ण की प्रीति है। प्रयोजन मैंने उद्देश्य। किंतु जगत के लोग अपने इस स्वरूप को भूल गए। हम भूल गए, अपना प्रयोजन भूल गए। जैसे ही प्रयोजन भूल गए, वैसे ही हमारे को रोग लग गया, कंपने वाला रोग। अब ये शरीर भगवान की सेवा के लायक ही नहीं रहा, क्योंकि हमारे को मालूम ही नहीं है कि इसका प्रयोजन क्या है। हमारे को मतलब आत्मा को। फिर अपने को भुला लिया। तो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनको चतुर्वर्ग भी कहा गया है। यही हमारे को एम और ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। धर्म, धर्म का मतलब पुण्य कर्म करना, वर्च्यूज। अर्थ, पैसा कमाना। अगर हम पुण्य कर्म करेंगे तो पैसा कमेगा, और फिर पैसे को क्या करेंगे? भोगेंगे, काम। और इन सब से दिक आ गए, विरक्त हो गए, तो मोक्ष, भगवान की ज्योति में लीन होने का मोक्ष। ये चारों आपस में लिपटे सिपटे से हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म करेंगे
भगवान की सेवा वाला धर्म नहीं, शरीर वाला धर्म, लोगों के शरीरों का कल्याण, जिसको पुण्य कहते हैं, वो धर्म। पुण्य करेंगे पैसा आएगा, पैसा आएगा भोग करेंगे, भोग करेंगे दुखी होंगे, दुखी होंगे मोक्ष चाहेंगे, मोक्ष चाहेंगे भगवान में लीन हो जाएंगे। ये सब कनेक्टेड है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इसे माया कहते हैं। मोक्ष भी इसमें आ जाता है। तो इन चारों को हमने, धर्म अर्थ काम मोक्ष को अपना प्रयोजन मान लिया। परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम या कृष्ण प्रीति उस चतुर्वर्ग की, परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम या कृष्ण प्रीति उस चतुर्वर्ग को धिक्कार कर सकती है। तो ये चतुर्वर्ग को हम त्याग दें, इस चतुर्वर्ग को हम छोड़ दें, धर्म अर्थ काम मोक्ष को छोड़ दें। अरे ये तो छोटी सी बात, कहत तरह की धिक्कार है। कब धिक्कार करेंगे? तब उसमें बताया है जब हमारे पास पंचम पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ आएगा। ये परम पुरुषार्थ क्या है? परम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रीति, परम पुरुषार्थ। तो जब ये परम पुरुषार्थ आएगा, उस समय क्या होगा? उस समय धर्म अर्थ काम मोक्ष को हम धिक्कार करेंगे, हद तरह की, धत तरह की, बेकार, निम्न भाव से देखेंगे। भगवान गौरांग देव इसी कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाले हैं। ये देने वाले कौन है? कृष्ण प्रेम कौन देने वाला है? कृष्ण प्रेम कृष्ण तो देंगे नहीं। बोलो क्यों नहीं देंगे? यार मेरे से तुम प्रेम करो, मैं तुमको दे दूं, ये कैसे हो सकता है? फिर महाप्रभु जी से मांगो। तो महाप्रभु जी कोई अलग है? अलग नहीं है तो कृष्ण ही है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने अपना टोन बदल लिया। तो वे कृष्ण, स्वयं कृष्ण होने पर भी कृष्ण प्रेम प्रदाता भी हैं। तो कृष्ण कृष्ण प्रेम प्रदाता नहीं है, वही कृष्ण महाप्रभु बन के कृष्ण प्रेम प्रदाता बन जाते हैं। एडिशनल क्वालिटी ऑफ कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण कृष्ण प्रेम प्रदाता नहीं है। कह दिया ना, जैसा करोगे वैसा पर पाओगे, मैं तुमको वैसा ही फल दूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। कृष्ण प्रेम तो तब मिलेगा जब हम स्पेशल कृपा मिले, हमको स्पेशल कृपा, वैसे नहीं मिलेगा। तो ऐसे भगवान गौरांग देव की अपेक्षा श्रेष्ठ उपदेष्टा या शिक्षक कोई भी नहीं हो सकता। तो गौरांग देव चैतन्य महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ उपदेष्टा और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक। मानो उनकी बात को। क्या है उनकी बात? उनकी बात है जीवन का प्रयोजन, जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्या विषयी होना उचित है? तो ये भी कोई प्रश्न है। क्या विषयी होना उचित है? अब कहेंगे प्रभुपाद जी हाँ उचित है। मैंने एक बार गुरुदेव से मांगा था यही, गुरुदेव ने कोई उत्तर ही नहीं दिया।
मैंने बोला गुरुदेव को, या तो भोगों से मन उचाट करो, या तो भोगों से मन उचाट करो, या भोगों सहित भक्ति अलॉट करो। तो विषय भी हो जाओ, भक्ति भी कर लो। तो पूनम थी वहां पे, मैं गुरुदेव को सुना रहा था, पूनम हुई थी। गुरुदेव देखो कितनी ऊंची बात कही है, देखा ऊंची बात कही है, भोगों सहित भक्ति मांग रहा है, मैं नहीं दे सकता। ये लोग देते ही नहीं है भोगों सहित भक्ति, मैं क्या करूं, भोग जाते नहीं है, भोगों से मन उचाट नहीं होता, भक्ति मिले कैसे। प्रभुपाद जी भी यही कह रहे हैं, विषयों सहित हो जाएगा, कदापि नहीं। क्या शब्द बोला उन्होंने, कभी नहीं। हम भगवान के सेवक हैं भाई, आते हम विषयी क्यों होंगे। जो भगवान का सेवक होगा वो विषयी हो ही नहीं सकता, ये शर्त है। और हम भगवान के सेवक हैं, अगर हम विषयी रहेंगे तो भगवान के सेवक नहीं बन सकेंगे। ये बात समझ। अब देखो, भगवान की सेवा आनंद देती है और विषय कष्ट देते हैं। विषय तो हमें कष्ट देते हैं। कौन कौन से विषय? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5 विषय है ना। रूप, रस, गंध, शब्द, विषय। स्पर्श, शब्द, ये जो विषय हैं तरंगित होकर हमें धक्का दे देते हैं। इनकी तरंगे आगे हमें धक्का दे देती हैं, धाड़ नीचे गिरो। इसलिए विषय होना उचित नहीं है। इसलिए भगवान गौर सुंदर ने क्या कहा है, सुनो इसको। जो भगवान का भजन करना चाहते हैं उन्हें विषयी व्यक्ति का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। तो विषयी होना ठीक है? अरे बिल्कुल भी नहीं। तो हम तो हैं, तो उसका एक उपाय है, क्या? विषयों से अलग हो जाओ। कैसे अलग हो जाए? जो विषयी लोग हैं उनका दर्शन भी मत करो, विषयी लोगों का दर्शन भी मत करो। अब विषयी चीज मिल गई तो विषयी या इंद्रिय ग्राह्य वस्तु उपस्थित होने पर याद रखना भगवान भूले जाएंगे, भगवत विस्मृति हो जाती है। जैसे विषयी वस्तु मिली भगवत विस्मृति हो जाएगी, भूल जाएंगे भगवान को। हम भगवान को भूल जाएंगे और भगवान के भक्तों के प्रति तुच्छ बुद्धि आ जाती है। भगवान को भूले और भक्तों को धित्कारा, हर तरह की तुच्छ बुद्धि। क्या है तुच्छ बुद्धि? उनके मटेरियल दोष देखने लगते हैं, उनकी स्पिरिचुअल क्वालिटीज नहीं देखते। और कितना भजन कर रहे हैं ये नहीं दिखेगा, उनके दोष दिखाई दे देंगे। जो भगवान की सेवा करने के लिए भक्ति पथ पर अग्रसर हो रहे हैं उनके लिए यह जरूरी है कि कदापि विषयी व्यक्ति का दर्शन नहीं करेंगे। संग करने की तो बात बहुत दूर की है, दर्शन ही नहीं करना। तो विषयी लोगों का संग और उनका दर्शन हमें भी विषयी बना देता है। इधर हम साधुओं का संग करें, उधर हम विषयियों का संग करें, तो क्या होगा? तो होना क्या है? विषयियों का असर ज्यादा हो जाएगा, विषयी लोगों का असर ज्यादा हो जाएगा, साधु का असर कम हो जाएगा। पूछो क्यों?
साधु से हम संग दूर दूर से, थोड़ा हट हट कर, थोड़ा हिचक हिचक कर, थोड़ा झिझक झिझक कर और कम ममता से करते हैं। और विषयों का तो वो तो दोस्त हैं अपने, वो तो रिश्तेदार हैं अपने, वो तो किन किन हैं, भाई बंधु, भाई दोस्त और मामा मामी हो सकते हैं। तो उनके साथ हमारा लगाव, अटैचमेंट बहुत प्रबल होता है। तो उनका संग प्रभावकारी होता है और भक्तों का संग अप्रभावकारी होता है। तो भक्तों के संग के साथ जरूरी है उनका संग त्याग करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी तो संग की बात ही नहीं कर रहे हैं, दर्शन की बात कर रहे हैं, उनके दर्शन भी नहीं करो। कदापि विषयों का दर्शन नहीं करना। योषा एक शब्द है, स्त्री, योषित। इसका अर्थ है विषय है, तथा योषाधि पतित्व के अभिमानी विषय होते हैं। विषय तो होना ही नहीं है, अब हमको विषय नहीं होना है। और तो और यहाँ तक कि विषयी तथा विषयी व्यक्ति का संगी का दर्शन भी नहीं करना, विषयों का संग नहीं करना, और जो विषयों के दोस्त हैं उनका भी संग नहीं करना। संग नहीं करना नहीं, दर्शन ही नहीं करना। प्रभुपाद जी दर्शन के भी मना कर रहे हैं। श्री गौर सुंदर ने भव रोग की चिकित्सक के रूप में ये कहा है, विषयी व्यक्ति का संग मत करो, योषित संग मत करो। यहाँ योषित विषयी कह दिया उन्होंने, स्त्री नहीं। स्त्रियों में आसक्त लोग विषयी हैं, योषित। चलो अगला प्रश्न ले लेते हैं। क्या मैं शिष्य बन सकता हूं? बड़ा जटिल प्रश्न है। क्या मैं शिष्य बन सकता हूं? तो प्रभुपाद जी जरूर ये नहीं कह रहे हैं, हाँ हाँ बनिए, ये भी नहीं कह रही है। क्या कह रहे हैं? हिंसा परित्याग कर जीवों के प्रति दया करो। मतलब बहिर्मुख जीवों को कृष्ण के उन्मुख करो। हिंसा करने के लिए गुरु मत बनो, गुरुगिरी मत करो। स्वयं विषयों में डूब जाने के लिए गुरुगिरी मत करो। गुरु के वेश में मत सजो, गुरु मत बनो, गुरु के वेश में मत सजो। ओह सॉरी, क्या मैं शिष्य बन सकता हूं नहीं है प्रश्न। प्रश्न है क्या मैं शिष्य बना सकता हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो बोलते हैं भाई गुरुगिरी मत करो, मत बनो गुरु। प्रभुपाद जी मना कर रहे हैं। पर एक बात है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यदि तुम गुरु एवं कृष्ण के निष्कपट सेवक हो सकते हो तो उनकी कृपा शक्ति प्राप्त कर सकते हो, तब तो गुरु बन सकते हो, भय की कोई बात नहीं है। नहीं है तो क्या होगा? अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। गुरुगिरी करने से सर्वनाश हो जाएगा। एक और प्रश्न ले लेते हैं, थोड़ा लंबा उत्तर है इसका। श्री गुरुदेव के प्रति कैसा विचार करूंगा? ले रहा हूं क्योंकि कल तो मैं ब्रिस्बेन जाऊंगा,
आज मेलबर्न में हूँ, कथा कर दी। मंगलवार को मैं कहीं बाहर चला गया था, बुधवार को कर दी। वीरवार को तो मेरी फ्लाइट है। शुक्र को भी अगर वहाँ कोई प्रोग्राम हुआ तो मुश्किल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो देखते हैं। तो इसलिए आज थोड़ा सा लंबा एक प्रश्न का उत्तर और ले लेते हैं। क्या प्रश्न है? गुरुदेव के प्रति कैसा विचार करूंगा, कैसे ट्रीट करें, गुरुदेव को क्या माने, क्या समझे। गुरुदेव की कृष्ण की भांति भक्ति करो। क्या विचार करो? कृष्ण मानकर विचार करो। गुरुदेव की कृष्ण की भांति भक्ति करो और सेवा करो। साक्षात भगवान के प्रति तुम्हारी जैसी बुद्धि है, साक्षात हरित्वेन गुरुदेव के प्रति ठीक वैसी ही बुद्धि होनी चाहिए। साक्षात हरित्वेन, समस्त शास्त्र। गुरु को किसी भी अंश में भगवान से कम नहीं मानना। एक ही बात को 3 बार कस कस करके समझा रहे हैं। जैसी भगवान में बुद्धि है वैसे गुरु में बुद्धि करो। गुरु को किसी भी अंश में भगवान से कम नहीं मानना। तो जो साधु है उनका कर्तव्य है भगवान की भांति गुरु को जानना, गुरु की पूजा करना, सेवा करना। नहीं करते, नहीं करते तो शिष्य के स्थान पर भ्रष्ट हो जाओगे, शिष्य नहीं रहोगे तुम। धान होती है ना, धान, धान शिष्य है। उसके संग जो घास निकलती है ना, जो धान का पानी पी जाती है, वो शिष्य है। तो अगर गुरु की भगवान के जैसी सेवा नहीं करोगे तो शिष्य की जगह शिष्य बन जाओगे। ये मैं कह रहा हूं। जिसकी गुरु और भगवान के प्रति अभिन्न बुद्धि है, केवल वही व्यक्ति शास्त्रों के मर्म को जान सकता है। कितने जोर देकर प्रभुपाद जी ये बात कर रहे हैं। गुरु और भगवान के प्रति अभिन्न बुद्धि होनी चाहिए। जो ये अभिन्न बुद्धि रखेगा वही हरि नाम कर सकता है, वही हरि कथा कह सकता है, वही शास्त्रों को समझ सकता है। तीनों बात कही, शास्त्रों को समझना, हरि नाम करना, और तीसरा है हरि कथा कहना। गुरु और भगवान को जो अभिन्न माने। श्री कृष्ण स्वयं अपनी सेवा की शिक्षा देने के लिए गृहस्थ में अवतीर्ण होते हैं। यदि भाग्य अच्छा हो तभी शास्त्रों की ये अटल सत्य बात समझ में आ सकती। ये बात अटल सत्य है पर पल्ले नहीं पड़ती भाई, गुरु भगवान नहीं दिखते हैं। हाँ, अगर भाग्य अच्छा हो तो दिखेंगे। और संदिग्ध रहे, पता नहीं ये गुरु ठीक है या नहीं है, ये भगवान है कि नहीं है, संदिग्ध रहे तो बोल रहे हैं यदि भाग्य अच्छा हो तभी शास्त्रों की ये अटल सत्य बात समझ में आ सकती है, अन्यथा संदिग्ध चित्त होकर व्यक्ति संसार समुद्र में डूबकर मर जाता है। संदिग्ध चित्त, संशय वाला चित्त, गुरु के प्रति पूरी निष्ठा न रखने वाला शिष्य। पर एक बात समझ लो, श्रील गुरुदेव विषय विग्रह नहीं है और मूल आश्रय विग्रह भी नहीं है। विषय विग्रह कृष्ण है,
वो दुनिया के प्रेम के विषय को ग्रहण करते हैं। और आश्रय विग्रह, मूल आश्रय विग्रह तो राजा रानी, ये तो मूल आश्रय विग्रह के प्रकाश मूर्ति हैं। फिर गुरुदेव कौन है? जो मूल आश्रय विग्रह हैं उनकी प्रकाश मूर्ति है। मूल आश्रय विग्रह की प्रकाश मूर्ति। श्री कृष्ण विषय विग्रह हैं, किंतु गुरुदेव आश्रय विग्रह हैं। श्री कृष्ण प्री डोमिनेटिंग एब्सोल्यूट अर्थात भोक्ता भगवान है। कृष्ण कौन है? भोक्ता भगवान है। और गुरुदेव प्री डोमिनेटेड एब्सोल्यूट अर्थात सेवक भगवान या आराधक भगवान है। तो कृष्ण क्या है? प्री डोमिनेटिंग एब्सोल्यूट। प्री डोमिनेटिंग एब्सोल्यूट क्या अनुवाद किया? भोक्ता भगवान। और गुरुदेव क्या है? प्री डोमिनेटेड, डोमिनेटिंग नहीं, प्री डोमिनेटेड एब्सोल्यूट मतलब सेवक भगवान या आराधक भगवान है। तो गुरुदेव आश्रय विग्रह हैं, बात सही। सेवा विग्रह हैं, बात सही। गुरुदेव कृष्ण से अभिन्न है, बात सही। लेकिन सच्ची बात यह है कि गुरुदेव कृष्ण प्रेष्ठ हैं, कृष्ण के प्रिय हैं। यही गुरु तत्व की विशेषता है, यही गुरु तत्व की विशेषता है। प्रभुपाद जी गुरु तत्व बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? आश्रय विग्रह या विषय विग्रह गुरुदेव कृष्ण होने पर भी कृष्ण के प्रियतम या कृष्ण प्रेष्ठ हैं। यही गुरु तत्व की विशेषता है। कृष्ण प्रेष्ठ हैं, कृष्ण प्रिय हैं। श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान हैं और गुरुदेव कृष्ण की पूर्ण शक्ति हैं। गुरुदेव जीव नहीं हैं, ये समझ लो भाई। गुरुदेव जीव नहीं हैं, जीवों के प्रभु हैं। गुरुदेव विभु चैतन्य स्वांश शक्ति अर्थात स्वरूप शक्ति हैं। गुरुदेव विभु चैतन्य स्वांश शक्ति अर्थात स्वरूप शक्ति हैं, किंतु हम जीव अणु चैतन्य तटस्थ शक्ति और विभिन्न अंश हैं। गुरुदेव को क्या बतला रहे हैं? देखो भाई, गुरुदेव विभु चैतन्य स्वांश शक्ति हैं, भगवान कृष्ण की अपनी निजी अंश वाली शक्ति हैं, अर्थात स्वरूप शक्ति हैं। और हम कौन है? हम अणु चैतन्य हैं और तटस्थ शक्ति हैं और विभिन्न अंश हैं, स्वांश नहीं है। हम क्या हैं? विभिन्न अंश हैं। ये सारा गुरु तत्व पे बहुत अच्छा बोला है प्रभुपाद जी ने। ठीक है, आज इतना ही। कल होगी नहीं क्लास। कल मैं मेलबर्न से कहाँ जा रहा हूँ? नहीं, जगह का नाम भूल गया। मेलबर्न से जा रहा हूँ मैं। याददाश्त ऐसी छोटी छोटी चीजों से जो जीप पे होती हैं वो भूल जाता। और वहां पे मैं रहूंगा 18 तारीख तक।
18 तारीख को गुरुदेव का आविर्भाव दिवस है, 18 जनवरी को। आप लोग खूब जोर शोर से मनाना। और मैं 18 तारीख को मुरबी लंबा नाम की एक जगह है, ब्रिस्बेन के पास है। हाँ, मैं कल ब्रिस्बेन जा रहा हूँ, वहीं रुकूंगा 2-3 दिन 4 दिन ब्रिस्बेन मुरबी लंबा में। और वहाँ पे मैं गुरुदेव की व्यास पूजा मनाऊंगा। तो व्यास पूजा करके दोपहर को शाम की फ्लाइट लेके 18 तारीख को मैं फिर मेलबर्न आ जाऊंगा। 3-4 दिन रुक के मेलबर्न, फिर 2-3 दिन के लिए पर्थ जाऊंगा। तो ऐसे चलना फिरना लगा रहेगा, तो मौका लगेगा तो मैं कथा करूंगा। और जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे मैं कथा कर रहा हूँ। आप लोग मेरे YouTube को देख सकते हैं, रामचंद्र दास। और रामचंद्र, उसके बाद गैप है, फिर दास। बहुत सारे नाम आएंगे, एक मेरा नाम भी होगा, ढूंढ लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो जी, सबको दंडवत प्रणाम। कौन कौन आया है देख लेते हैं। सबसे पहले वीना भल्ला जी आई, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरा माइक काम कर रहा है कि नहीं, यही प्रश्न चिन्ह हो जाता है कई बार मेरे को। उन्होंने कहा जी हाँ कर रहा है। फिर मनुष्य मानो आए, उन्होंने भी कहा हाँ कर रहा है, वॉइस इज गुड। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। फिर कौन आए हैं, ये दीपा बिश जी आ गई, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। फिर सचिन मल्होत्रा जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इंदुमती दासी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। फिर उसके बाद बॉबी चावला आए, ठीक है, दंडवत प्रणाम। अब हम शुक्रवार को शायद हाँ या शायद ना, 50-50 समय हुआ तो आऊंगा। हरे कृष्णा।